मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बिना मोटिवेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो हम खा सकते हैं, ना ही पी सकते हैं। लेकिन अगर किसी को थोड़ी सी मोटिवेशन दी जाए तो हो सकता है कि एवरेज व्यक्ति एवरेस्ट चढ़ जाए। और हो सकता है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति को अगर मोटिवेशन नहीं मिले तो वो जहाँ था हो सकता है उससे भी नीचे चला जाए। जो मोटिवेशन होता है, जो अभिप्रेरणा होती है, ये मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा बातचीत करने का, डिस्कस करने का सब्जेक्ट मैटर रहा है। और इस वजह से हमारे जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में इसे एक चैप्टर के रूप में पढ़ा जाता है, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ समझा भी देता है। हालांकि हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो समझते हैं कि हम बहुत कुछ समझ गए, लेकिन इसका कितना बड़ा रोल होता है एक व्यक्ति की जिंदगी में, ये शायद हम नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए आज हम आप सबको मोटिवेशन के कुछ परिभाषा के विषय में बात बताते हैं और कुछ उसके विषय में खास चीजों को बताते हैं कि कैसे एक मोटिवेशन एक व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकता है। आए दिन आपके सामने बहुत सारे मोटिवेटिंग वीडियोस देखने को मिल जाते हैं, कोट्स देखने को मिल जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अपने लाइफ से परेशान हो जाते हैं। तो हो सकता है वो बहुत गलत कुछ करने जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उसे कोई मोटिवेशन मिल जाता है वो अपना इरादा बदल देता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मोटिवेशन एक तरीके का आपके अंदर इमेजिनेशन है, या हो सकता है कि आप किसी के लिए एक इमेजिनेशन दें जो कि आपको किसी न किसी खास कार्य को करने के लिए बाधित करता है, और यही मोटिवेशन आपको किसी खास गोल को अचीव करने के लिए भी हेल्प करता है। ये जो भी कुछ होता है, जो भी कार्य हो सकता है आपका भूख लगना भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपका किसी एग्जाम क्लियर करना हो। कोई भी स्टेट हो सकता है आपके अंदर, उसे जो भी अगर आपके अंदर अराउज होता है यानी कि उत्पन्न होता है, वैसे ही अगर आपने मोटिवेशन के साथ नहीं काम किया तो आप शायद हो सकता है भूखे मर जाए। हो सकता है सोचेंगे कि मैं खाना क्यों बनाऊं, अभी नहीं बनाऊंगा, बाद में बनाऊंगा, या बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपके मन में। लेकिन आपको ये लगे कि अगर मैंने खाना नहीं खाया तो हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ये जैसे थॉट आपके माइंड में आया, वैसे ही आपने कोशिश किया कि मुझे किसी भी तरीके से खाना बना करके खा लेना है। ठीक है, तो ये तो छोटा सा उदाहरण मैंने दिया आपको। और मोटिवेशन से संबंधित बहुत सारे लोगों ने अपनी परिभाषा दी है, और वो परिभाषा कई बार लोगों को, स्टूडेंट्स को याद रख पाने में परेशानियां देता है, दिक्कतें देता है, क्योंकि जो परिभाषा होती है वो बहुत लंबी होती है। लेकिन अगर उसके कीवर्ड से उसको समझा जाए तो शायद ये बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए एक एक परिभाषा को हम समझते हैं कि क्या है मोटिवेशन की परिभाषा। स्किनर, स्किनर को आप तो जानते ही है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कितना बड़ा योगदान दिए हैं। उन्होंने मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा को अधिगम का राजमार्ग माना है। राजमार्ग किसने माना है? स्किनर ने। ठीक है, जहां राजमार्ग आए वहां पे आप स्किनर को डिनोट कर दीजिएगा बिना कुछ सोचे। उसके बाद गुड, गुड का क्या कहना है कि जो कुछ भी कार्य हम करते हैं आरंभ और उसे जारी रखते हैं, वही होता है अभिप्रेरणा। ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है कि हम कार्य आरंभ तो कर देते हैं, लेकिन
लेकिन फिर धीरे से रोक देते हैं, मुझसे नहीं होगा, या करने से कोई फायदा है नहीं। तो इस तरीके की जो भावनाएं आने लग जाती हैं, तब हम काम को कभी भी आगे कर ही नहीं पाते हैं। तो गुड का कहना है कि हम किसी काम को आरंभ भी करते हैं और उसे जारी भी रखते हैं उस समय तक जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। मैकडूगल ने कहा है कि अभिप्रेरणा एक ऐसी इनर स्टेट है, अवस्था है, जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। अब वो काम कुछ भी हो सकता है। मैकडूगल ने क्या कहा है? किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। कौन? अभिप्रेरणा। वुडवर्थ ने क्या कहा है? व्यवहार को स्पष्ट करता है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ भी चीज है उसको स्पष्ट करता है। गेट्स ने कहा है कि ये एक विशेष प्रक्रिया है जो किसी खास अंजाम को देने में मददगार होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने जो कीवर्ड्स हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि आप सबको इसे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए और आप बस इतना ही याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गई परिभाषा। अब परिभाषा का जरा विश्लेषण करें तो किसी ने कह दिया कि वो राजमार्ग है, स्किनर ने कह दिया, और गुड ने कहा कि आरंभ और जारी रखना। जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और बीच में अगर रोड़े आने लगे, कोई हिंड्रेंस आने लगे, ऑब्स्टैकल्स आने लगे, तो हम क्या करते हैं? उस काम को वहीं पे छोड़ना ज्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन उसे जब तक हम अंजाम तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक वो किसी काम का नहीं रहता है। उसके बाद मैकडूगल ने कहा है कि किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना ही अभिप्रेरणा है। फिर वुडवर्थ ने कहा है कि किसी व्यवहार को स्पष्ट करता है, और गेट्स का कहना है कि किसी विशेष प्रक्रिया, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखी जाए तो किसी खास काम को अंजाम देना ही मोटिवेशन कहलाता है। अब बात आती है कि मोटिवेशन का साइकिल क्या होता है। चलिए उसे हम समझते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक वीडियो मैंने पिछली बार डाला है, उसमें मैंने पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, तो उसे भी अगर आप वॉच करेंगे तो भी आपको सेम चीज ही मिलेगी। तो चलिए अब हम इसके जो इसका साइकिल है, मोटिवेशन का एक साइकिल है, उसे समझते हैं। मोटिवेशनल स्टेट होता है, उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और फिर होता है अचीवमेंट ऑफ गोल। ठीक है, ये तीसरी अवस्था हो गई। सबसे पहले ड्राइव की स्टेट उत्पन्न होती है, उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है, और फिर हम गोल तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर कोई ना कोई इच्छा जागृत होगी किसी काम को करने के लिए। हमारे अंदर शारीरिक इच्छा जागृत हो सकती है, मानसिक इच्छा जागृत हो सकता है किसी को भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, तो वो हो गई हमारी मोटिवेशनल स्टेट। और उसे प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर हरकतें होती हैं कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना, वो सारा बिहेवियर जो होता है वो होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और फिर हम जब उस पर पहुंच जाते हैं तो वो होता है हमारा अचीवमेंट ऑफ गोल। इसके अलावे मोटिवेशन में कुछ खास कीज यूज की जाती हैं
और लास्ट है इंस्टिंक्ट। ठीक है। नीड, जब हमें किसी चीज की जरूरत उत्पन्न होती है, जैसे हम किसी खास अवस्था में फंस जाते हैं, जैसे हमारे खाना खाए हुए हमें कुछ घंटे हो जाते हैं, तो हमें खाना खाने की नीड उत्पन्न होती है, यानी कि भोजन करने की नीड, जरूरत उत्पन्न होती है। हो सकता है कि ये तो फिजिकल नीड हो सकता है मेंटल नीड हो सकता है कि आपने कोई एक लेवल एग्जाम क्लियर कर लिया, अब आपकी जरूरत है नेक्स्ट लेवल के एग्जाम को क्लियर करना, तो ये हो गई आपकी नीड। ठीक है। ड्राइव, जो इसको पूरा करने के लिए आपको बाध्य करता है, यानी कि आप कुछ करें उसके लिए आपको जो बाध्य करता है वो हो गया आपका ड्राइव। और जो कुछ आपको रिजल्ट में मिला, हो सकता है कि आपको फूड मिल जाए, हो सकता है कि आप किसी एग्जाम को क्लियर कर जाए, तो ये हो गया आपके इंसेंटिव। और इंस्टिंक्ट जो होती है वो इनबॉर्न होती है, यानी कि जन्मजात होती है। एक व्यक्ति, जैसे कि कोई भी ले लीजिए, एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, सपोज कीजिए मदरहुड को लेते हैं। मदरहुड एक ऐसी इच्छा है या आपके अंदर की एक अवस्था है जो हर प्राणियों में लगभग समान होती है। मदर का नेचर अपने बच्चों के प्रति प्रोटेक्टिव होता है, केयरिंग होता है, हमेशा उसके प्रति कंपेल्ड रहता है कि कुछ ना कुछ उसके लिए अच्छा सोचता है, उसके अच्छा करने के लिए वो हमेशा प्रेरित रहता है। तो वो हो गई हमारे इंस्टिंक्ट, ये इनबॉर्न होती है। वो किसी भी, आप अगर बिल्ली को भी देखेंगे तो अपने बच्चों के प्रति खूब प्रोटेक्टिव रहती है। एक ह्यूमन बीइंग को भी देखेंगे तो अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहती है। तो ये हो गई आपकी इंस्टिंक्ट। इसके अलावा किसी चीज की क्यूरियोसिटी हो गई या फिर रिप्रोडक्शन हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं वो सारे इंस्टिंक्ट कहलाती हैं। रिप्रोडक्शन, क्यूरियोसिटी,